हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए हम आज देखते हैं सॉलिड, ठोस, द्रव, लिक्विड और गैस के कैरेक्टर के बारे में कि वह किस किस कैरेक्टर का होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, हम जानेंगे। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, द्रव में क्या होगा और गैस में क्या होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं बाबू, तो ऐसे हम समझेंगे। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं। ठोस, हमने पिछली कक्षा में बता चुके हैं कि ठोस क्या है। ठोस में देखो, हम बना लेते हैं एक ये ठोस चीज है। क्या है? ठोस है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे, जो कण होंगे, वो क्या होंगे बताओ? पास पास होंगे। पास पास होंगे कि नहीं होंगे? पास पास होंगे। पास पास होंगे मतलब पास कब होंगे? जब आकर्षण अधिक होगा। अरे जब जब कोई अच्छा आदमी हमें दिखता है तब उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्शन बढ़ता है। किसी लड़की, सुंदर लड़की को देखेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। वैसे ही ये सब सारी लड़कियां हैं सुंदर सुंदर, तो आपस में चिपकी हुई है। तो जिस बल से ये चिपकी हुई है उसको क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। आकर्षण बल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आकर्षण ज्यादा लगेगा। आकर्षण ज्यादा लगेगा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये चीज ठोस होंगे, ठोस होगा। ठीक है, अब देखो द्रव क्या हो, द्रव क्या है। हम एक द्रव लिक्विड भी बना लेते हैं। देखो इसमें जो है कण, ये क्या होता है? दूर दूर होता है, थोड़ा दूर दूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? कम होता है। आकर्षण बल कम होता है। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, इसलिए इनके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या है? गैस में भी देख लो, ये गैस है तो गैस के कण देख लो कितने दूर दूर हैं। बहुत ही दूर दूर है बाबू, है कि नहीं है? बहुत ही दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस में आकर्षण बल द्रव से भी कम होता है। देखो ठोस में आकर्षण बल ज्यादा होता है, इससे कम किस में होता है? द्रव में। द्रव से भी कम आकर्षण बल किस में होता है? गैस में होते हैं। इसीलिए गैस के कण क्या होते हैं? हवा में उड़ने लगते हैं। तो पहला लिखो अंतराणुक स्थान। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है समझते हैं। अंतराणुक स्थान, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, हमने बताया कि ये मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, देखो मॉलिक्यूल के ऊपर जब मॉलिक्यूल ऐसे रखते हैं हम, देखो ऐसे, ये मॉलिक्यूल हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ, तो ये जो बीच का स्थान है, ये जो बीच बीच में छूट गया है, ये बहुत कम है कि नहीं है? तो अंतराणु का स्थान क्या होता है? कम होता है। अंतराणु का स्थान जो होता है क्या होता है बताओ? कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। लिख लो, ठीक है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। अंतराणु का स्थान जो होता है बहुत कम होता है। वहीं पे अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में क्या है बताओ? द्रव में आकर्षण बल कम है, तो इसमें क्या है? इसमें जो कण होंगे, कण के अंतराणु का स्थान है, जो बीच के स्थान होगा, देखो स्पेस ज्यादा है कि नहीं है? स्पेस मतलब जगह। देखो स्पेस ज्यादा है यहाँ पे, स्पेस मतलब जगह। इसमें स्पेस नहीं है ना, इसमें स्पेस क्या है? बहुत कम है स्थान। यहाँ पे स्थान बहुत ज्यादा है, तो ठोस से ज्यादा होता है इसमें। लिख लो, ठोस से अधिक, ठोस से अधिक होता है। समझ में आया? अब देखो गैस की बात करें तो गैस में जो इनके बीच का स्थान है अणु का, वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि आकर्षण बल इसमें बहुत ही कम लगता है। बहुत कम आकर्षण बल लगता है, तो इसमें स्थान बहुत ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? द्रव से ज्यादा, द्रव से ज्यादा, द्रव से अधिक।
ठीक है, द्रव से अधिक मतलब सबसे अधिक, या तो द्रव से अधिक लिख लो, द्रव से अधिक या सबसे अधिक। सबसे अधिक जो है स्पेस स्थान, ठीक है, दो अणुओं के बीच जगह देखो दूर दूर है, तो जगह सबसे ज्यादा किस में है? गैस में है, गैस में है। अब देखो आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स जो दो वस्तुओं को, दो चीजों को आपस में पकड़ के रखता है, ठीक है, इसके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम आकर्षण बल लगता है। ये दो चीजों को आपस में चिपकाए रखता है। तो ठोस में क्या होता है? अधिक होता है, लिख लो, अधिक होता है। और द्रव में ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है। और आकर्षण बल इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें आकर्षण बल जो है बहुत ही कम, नगण्य होता है। क्या होता है? नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। मतलब इसमें जो आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स होगा गैस में वो नहीं के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आया? आप देखो घनत्व, डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी समझो, बोर्ड पे देखो डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मतलब कोई चीज, किसी चीज में मॉलिक्यूल कितना नजदीक नजदीक है, कितना पास पास है, ठीक है, कितना घना चीज है। बोलते हैं ना कि इसका बाल बहुत ही घना है, मतलब उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। उसका बाल बहुत ही कम है, मतलब उसके बालों में डेंसिटी बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, ठीक है। तो देखो डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा कम दिख रहा है तुमको? डेंसिटी इसमें बहुत घना, इसमें कहीं भी जगह जल्दी से नहीं दिख रहा है, तो बहुत ही घना है, तो इसका डेंसिटी क्या हुआ? बताओ, ठोस का डेंसिटी क्या हुआ बाबू? ठोस का डेंसिटी क्या हुआ? ऊंच होता है, ठीक है, अधिक होता है। तो लिख लो डेंसिटी, देखो डेंसिटी इसमें मॉलिक्यूल सबसे नजदीक नजदीक है कि नहीं है, ठीक है, तो इसमें इसका डेंसिटी अधिक होगा। डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, घनत्व इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई आयतन में, इकाई क्षेत्रफल में जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसे उसका घनत्व बोलते हैं, ठीक है। अब देखो द्रव की बात करें तो द्रव में डेंसिटी क्या होता है? ठोस से कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कण बहुत कम होते हैं, लिक्विड में दूर दूर होते हैं, स्पेस ज्यादा होता है, तो डेंसिटी इसमें बताओ क्या होगा? निम्न होता है, ठीक है, कम होता है, तो इसमें कम लिख लो। क्या लिखोगे? कम। डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा कि नहीं होगा? अब बताओ गैस में डेंसिटी क्या होता है? नगण्य होता है, ठीक है, अति निम्न होता है डेंसिटी, इसमें कण बहुत ही कम होते हैं, तो निम्न होता है मतलब बहुत कम होता है। क्या लिखेंगे? बहुत कम। देखो मैं अंतर समझा रहा हूं, ये अंतर लिखने के लिए आता है कि ठोस द्रव में अंतर बताइए, द्रव और गैस में अंतर बताइए, ठीक है। कणों की स्थिति देखते हैं, प्लेस ऑफ मॉलिक्यूल, कणों की स्थिति, तो ठोस में कण क्या होते हैं? गति करते हैं, दौड़ते हैं? नहीं, ठोस में कण क्या होते हैं? क्या होते हैं बाबू बताओ? क्या होते हैं? गति करते हैं? दौड़ते हैं? नहीं, तो स्थिर रहते हैं। तो लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं, समझ में आया? और द्रव में कण क्या होते हैं? द्रवों के कण घूमते रहते हैं, पानी में कण क्या होता है? घूमता रहता है, तो स्थिर नहीं रहता है। तो क्या लिखेंगे इसमें बताओ? संपूर्ण द्रव में कण स्वतंत्र रूप से घूमता है, ठीक है, कण इसमें घूमता है, घूमता है, ठीक है।
क्या लिखेंगे? हाँ, कण की स्थिति, तो ऐसे कण द्रव में घूमता है। कण की स्थिति गैस में बताओ, गैस में कण क्या होते हैं? बताओ, गैस में कण क्या होते हैं? हाँ, इसमें भी घूमते हैं, ठीक है। इसमें गैस के कण टकराते नहीं है, वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। क्या लिखेंगे? स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, घूमते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं होता है, ठीक है। इनके कणों के घूमने में कोई रुकावट नहीं होता है। कणों की ऊर्जा, अब बताओ, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ऊर्जा किसमें अधिक होगा? किस कण में? ठोस वाले में, द्रव वाले में, गैस वाले में? कणों की ऊर्जा किसमें अधिक होगा? ठोस में अधिक होगा। ठोस में ऊर्जा क्या होगा? अधिक होगा कि निम्न होगा कि गैस में अधिक होगा? बताओ किसमें होगा? देखो, जिस चीज में मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो अधिक तेजी से टकराएंगे, ठीक है, और जहां पे कण पास पास होंगे वो कम तेजी से टकराएंगे। मानो कि हमारे आदमी सामने, यहाँ पे आदमी खड़ा है, तो हम उससे कम तेजी से टकराएंगे, और जब वो दूर होगा तो हम दौड़ते हुए आएंगे तो बहुत अधिक से टकराएंगे, उसका नाक पिचक जाएगा, गाल सब पिचक जाएंगे, उसका चेहरे पिचक जाएगा, बहुत तेजी से टकराएंगे। तो बताओ, दूर दूर किस में है? गैस में है। तो ये जब अधिक शक्तिशाली से लड़ेगा, टकराएगा, तो इसमें अधिक ऊर्जा ना उत्पन्न होगा। बहुत तेजी से लड़ेगा तो बहुत तेजी से चोट लगेगा। तो किसमें अधिक होगा ऊर्जा? ऊर्जा, कणों की ऊर्जा जो होगा वो गैस में अधिक होगा। क्या लिखोगे? अधिक होगा। इसमें अधिक होगा ऊर्जा। कण की ऊर्जा किसमें अधिक होगा? गैस में अधिक होगा। कणों की ऊर्जा द्रव में क्या होगा? गैस से कम होगा, क्योंकि इसमें कण जो होते हैं दूर दूर तो होते हैं लेकिन नजदीक होते हैं, तो थोड़ा पास होते हैं, इसलिए वो कम टकराएंगे, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा गैस से कम होगा, गैस से कम होगा, ठीक है। अब बताओ, कण की ऊर्जा ठोस में कैसा होता है? ठोस में कैसे होता है? ठोस में कैसा होगा? बताओ। देखो, किताबी भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं, किताब हम आप खुद से सोचो कि मॉलिक्यूल जब इसमें नजदीक है, नजदीक है, तो इसमें टकराना संभव ही नहीं है। ठोस में बहुत नजदीक है, एक ही जगह पे एक आदमी यहाँ खड़ा, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, तो कैसे टकराएगा? ऐसे टकराएगा? ऐसे नहीं। जब दूर होगा तब ना जल्दी से टकराएगा, तब ना ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो इसमें तो आदमी बहुत नजदीक खड़ा है, तो टकराएगा ही नहीं। तो कण की ऊर्जा इसमें क्या होगा? कम हो जाएगा। कण की ऊर्जा कम होगा, ठीक है। आप देखो, आकृति और आयतन में देखते हैं, शेप और वॉल्यूम देखते हैं। शेप, आकृति ठोस। आप बताओ, कोई ठोस चीज है, वो किसी बर्तन में डालोगे, ठीक है, तो क्या वो बर्तन का रूप लेगा? नहीं लेगा। ठोस चीज किसी भी चीज का रूप जल्दी से नहीं लेगा, क्योंकि वो ठोस चीज है। उसको जब किसी चीज का आकृति दोगे तो उसे पीटोगे, मारोगे, तब तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? इसकी आकृति और आयतन क्या होगा? स्थिर रहता है। क्या होगा? स्थिर रहता है। तो यहाँ पे लिख लो, स्थिर। इसका आकृति और वॉल्यूम क्या होगा? स्थिर रहेगा। अब द्रव की बात करेंगे हम, तो द्रव को मान लो कि द्रव किसी चीज में रखा गया, इस कंटेनर में रखा गया है, इसको हम किसी गिलास में डाल देते हैं या किसी बोतल में डाल देंगे, तो उस रूप में वो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बताओ, उस रूप में चला जाएगा? चला जाएगा ना? चला जाएगा। तो ये लिक्विड जो है, इसकी जो आकृति होगा, आकृति अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन होता है बाबू, वो क्या होता है? आयतन होता है वो निश्चित होता है। आयतन मान लो कि इसमें 1 किलो
क्या है, द्रव है, ठीक है। 100 ml द्रव है, इसमें 100 ml द्रव है, 100 ml द्रव है, ठीक है, 100 ml द्रव है। तो हम एक गिलास में डालेंगे, इस गिलास में अगर हम डालेंगे इसको द्रव को, तो क्या यह 200 ml हो जाएगा? नहीं, 100 ml होगा ना। तो इसकी आकृति जो, लेकिन आकृति चेंज हो जाएगा, ये कंटेनर में है, ये ग्लास में आ गया, तो आकृति चेंज होता है। क्या होगा? आकृति, हाँ, आकृति बदलता है। क्या लिखेंगे? आकृति, हाँ, बदलता है, ठीक है। और आयतन, आयतन क्या होगा? निश्चित रहता है, निश्चित रहता है, ठीक है। आयतन निश्चित होता है। आयतन अगर 100 ml होगा तो पानी 100 ml होगा, लेकिन अगर हम गिलास में डालेंगे इसको, इस 100 ml को, तो गिलास का रूप धारण कर लेगा। शंकु आकार में डालेंगे तो शंकु का रूप धारण कर लेगा। तो आकृति बदलता रहता है। बर्फ बनाएंगे तो बर्फ जम जाएगा, ठीक है। तो आकृति बदलता रहता है, लेकिन आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। अब हम गैस की बात करें तो गैस में बताओ, आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस में आकृति और आयतन क्या होता है? दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस को जिस चीज में डालेंगे, गुब्बारे में डालेंगे तो गुब्बारा जैसा फूल जाएगा, पॉलिथीन में डालेंगे पॉलिथीन जैसा फूल जाएगा, ठीक है। किसी चीज में भरोगे, जिस आकृति का होगा वैसे वो फूल जाता है। लेकिन अगर 100 ml गैस है, 1 kg गैस है, तो जब किसी चीज में तुम डालोगे तो उसमें से कुछ निकलता भी है, निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। सारे गैस एक ही में चला जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ गैस इधर उधर निकलता है, ठीक है। तो इसकी आयतन और आकृति, ठीक है, लिखो आयतन, आयतन और आकृति, आकृति दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। अब संपीड्यता की बात करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? ठोस में कंप्रेसिबिलिटी है, बताओ क्या? कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या? कंप्रेस कर रहे हैं, किसी को हम दबा रहे हैं, तो दबा रहे हैं तो पिचक, कितना पिचकता है, कितना पिचक रहा है, ठीक है, यह दिखाता है कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता मतलब पिचकाना किसी चीज को। तो क्या ठोस को हम दबाते हैं तो क्या वो कंप्रेस होता है? नहीं होता है। ठोस चीज को, लकड़ी को दबाओगे तो क्या वो पिचक जाएगा? इतना बड़ा होगा तो इतना छोटा हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसमें संपीड्यता नहीं होता। तो इसमें क्या लिखोगे? संपीड्यता बहुत ही कम, मतलब कि न के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखो बहुत कम, बहुत कम होता है। अब बताओ द्रव में संपीड्यता, किसी पॉलिथीन में अगर मान लो कि द्रव भरा हुआ है, किसी पॉलिथीन में द्रव भरा हुआ है, उस पॉलिथीन को हम दबाते हैं तो पिचकता है, पिचकता है कि नहीं पिचकता है? तो पिचकता है, तो द्रव में संपीड्यता क्या होता है? होता है, ठीक है। ठोस से ज्यादा, क्या लिखेंगे हम इसमें? ठोस से ज्यादा होगा, ठोस में बहुत ही कम होगा संपीड्यता, ठीक है। इसको दबाने पर बहुत कम पिचकेगा, नहीं पिचकेगा, नहीं के बराबर। लेकिन द्रव में होता है, तो यहाँ पे लिखो ठोस से ज्यादा होता है, ठोस से अधिक, ठोस से अधिक होगा। अब आओ गैस में, गैस में संपीड्यता होता है? तो हाँ, गैस में बहुत ही अधिक होता है, ठीक है, बहुत अधिक होता है। देखो कैसे अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। हम एलपीजी जानते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाने के काम आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। जब उसको उच्च दाब पर, उच्च दाब और निम्न ताप, उच्च दाब, दाब अधिक होना चाहिए और ताप कम होना चाहिए। तो दाब अधिक होगा और ताप कम होगा। देखो ये है गैस सिलेंडर, समझना, ये और ये पिस्टन है, ठीक है।
ये गैस है, गैस सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि गैस जो है वो द्रव में बदल जाए, वो द्रव में बदल जाए। तो बहुत निम्न ताप पर, ताप कम होना चाहिए और दाब अधिक। ठीक है, क्या लिखेंगे? दाब अधिक। दाब अधिक मतलब कस के दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे। और ताप क्या होगा? ताप कम होगा। ताप कम होगा तो जो वायु होगा, जो गैस होगा, वो किस में बदल जाएगा? वाटर में, पानी में बदल जाएगा। एलपीजी के सिलेंडर में जो गैस भरा होता है वो अंदर टंकी में पानी की तरह भरा होता है, पानी होता है। लाइटर देखे हो तुम लोग? लाइटर में देखना, हम जब जलाते हैं तो गैस निकलता है, लेकिन जब उसमें अंदर देखते हैं तो क्या होता है? लगता है कि पानी भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। तो वही कंप्रेस्ड गैस होता है। ठीक है, कंप्रेस्ड गैस मतलब दाब अधिक होता है, दाब अधिक लगाते हैं और ताप कम होता है, तो जो गैस होता है वो द्रव में बदल जाता है और उसी को भर के हम एलपीजी सिलेंडर के रूप में, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको बोलेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी के रूप में हम घर में लाते हैं, जिससे खाना बनता है। तो हम लोगों ने आज देखा ठोस और द्रव और गैस के बारे में, फुल डिटेल्स में देखा है, बिल्कुल डिटेल्स में देखा है बाबू। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास जो है समझ में आई होगी। अगर आई है बाबू, ठीक है, आई है तो क्या करना है पता है ना? एक टीचर क्या आशा करता है आप लोगों से? आशा यही करता है कि आप लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।